Let's start. Next topic, number third, present perfect tense. Present perfect tense. इसके पहले जब हम टेंस बता रहे थे, there are three kinds of tense: present, past and future. तो प्रेजेंट में हमने डिफाइन किया हुआ था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। परफेक्ट मींस जो काम हो चुका है, मतलब इस सेंटेंस में हमें ऐसे वाक्य पता चलेंगे कि वो अपना काम कर चुका होता है। तो यहाँ इसका आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आइडेंटिफिकेशन हमने देखा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, या है, ये है, ये हमारे आइडेंटिफिकेशन होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। एंड रूल नंबर फर्स्ट हम देख रहे हैं, सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड नेम। इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं हैज। रूल नंबर सेकंड, सब्जेक्ट आई, वी, दे एंड यू के साथ हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब हैव। एंड रूल नंबर थर्ड, वर्ब थर्ड फॉर्म का ऐड करते हैं। ये इसके रूल हो गए, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड एंड रूल नंबर थर्ड, हैव एंड वर्ब थर्ड फॉर्म। अब आते हैं नंबर फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस। Affirmative sentence, then formula. अफर्मेटिव सेंटेंस हमने देखा, नंबर फर्स्ट जो कि पार्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, इसका फॉर्मूला यानी कंस्ट्रक्शन होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज है, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड इज। एग्जांपल है, वे लोग हिंदी लिख चुके हैं। तो यहाँ पे हमने देखा चुका है, चुकी है, जिससे हमें पता चलता है कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अब ट्रांसलेट कर रहे हैं नंबर फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस को। देखते हैं कैसे यूज होता है यहाँ पे। सब्जेक्ट, first of all we write subject, we look, they, and then use helping verb has and have. They subject have, they के साथ हम यहाँ पे यूज करेंगे have, they have, and then verb third form, verb लिखना write, third form written, they have written, then object हिंदी, they have written हिंदी, एंड इल्स इसमें नहीं है, अन्य शब्द नहीं है, उसे हम छोड़ देंगे। वे लोग हिंदी लिख चुके हैं, they have written हिंदी। इस कंप्लीट। नंबर सेकंड आते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस फॉर्मूला यानी कंस्ट्रक्शन, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब has, have, plus not, plus verb third form, plus object, plus is. Then example, तुम तालाब से मछली पकड़ चुके हो।
Negative sentence formula subject helping verb has plus noun plus verb third form object and is. An example तुम तालाब से मछली नहीं पकड़ चुके हो. Negative sentence. इसको हम ट्रांसलेट करते हैं तुम, subject you, then helping verb use have, you have, then not, you have not, then verb first form पकड़ना caught, you have not caught, then object क्या नहीं पकड़ चुका है, मछली fish, and then ऑब्जेक्ट के बाद is, बचे हुए सब सेंटेंस में क्या बचा, हमने सब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, नॉट का यूज कर दिया, you have not, and then वर्ब पकड़ना caught, एंड ऑब्जेक्ट भी लिख दिया मछली, और बचा हुआ शब्द हमारा जो होता है वो is है, तालाब से, from the pond. Is complete negative sentence also. And then number 3 interrogative sentence. फॉर्मूला नंबर फर्स्ट हमने लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड इज. नंबर सेकंड फॉर्मूला फ्रेक्शन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इज एंड फ्रेक्शन मार्क. एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, क्या तुम सब्जी बेच चुके हो. एंड नंबर सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं, देखो दो एग्जांपल देख लिया, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट एंड फॉर्मूला नंबर सेकंड. फॉर्मूला फर्स्ट एंड सेकंड. एग्जांपल फर्स्ट, क्या तुम सब्जी बेच चुके हो, एंड सेकंड, वह कक्षा में कहानी क्यों लिख चुका है. तो नंबर फर्स्ट हम एग्जांपल देख रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आया है, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में सबसे पहले आया है, तो हम फॉर्मूला नंबर फर्स्ट का यूज करेंगे. फॉर्मूला नंबर फर्स्ट सबसे पहले फ्रैक्शन, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे. सॉरी, यहाँ पे सेंटेंस में सबसे पहले फ्रैक्शन वर्ड आया है और हम लिखेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को. ये हमारा सेंटेंस है, क्या तुम सब्जी बेच चुके हो, तो ये सेंटेंस है, सेंटेंस में सबसे पहले फ्रैक्शन वर्ड आया हुआ है क्या, तो हम यूज करेंगे फार्मूला फर्स्ट. फार्मूला फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा. अब हेल्पिंग वर्ब हम कैसे लिखेंगे, हैज लिखना है कि हैव लिखना है, इट इज डिपेंड अपॉन सब्जेक्ट. ये हमको क्लियर सब्जेक्ट से होगा, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी यू है, तो यू के साथ हम हैव का यूज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हैव, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट यू, हैव यू, एंड देन वर्ब थर्ड फॉर्म बेचना, वर्ब का थर्ड फॉर्म सोल्ड, हैव यू सोल्ड, एंड देन ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जी यानी वेजिटेबल्स, देन फ्रैक्शन मार्क. क्या तुम सब्जी बेच चुके हो, हैव यू सोल्ड वेजिटेबल्स, एंड नंबर सेकंड पे आते हैं,
वह कक्षा में कहानी क्यों लिख चुका है। तो क्यों ये हमारा सेंटेंस के बीच में आया होगा, ये एक सेंटेंस है, सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड हमारा आया है क्यों। तो क्वेश्चन वर्ड को ही सबसे पहले लिख देंगे, क्यों को व्हाई एंड देन हेल्पिंग वर्ब, देन सेम प्रोसेस हेल्पिंग वर्ब का पता करने के लिए इट इज डिपेंड अपॉन सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें पता चल रहा है कि वह है, तो वह के साथ हम हैज का यूज करेंगे, व्हाई हैज एंड देन सब्जेक्ट ही, व्हाई हैज ही एंड वर्ब थर्ड फॉर्म लिखना, रिटेन, व्हाई हैज ही रिटेन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्या लिख रहा है, कहानी, स्टोरी, व्हाई हैज ही रिटेन स्टोरी एंड देन इज। अब क्या बचा हुआ शब्द है, हमने क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिखा, सब्जेक्ट लिखा, वर्ब लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा एंड देन इज, कक्षा में, ये बचे हुए शब्द हैं इन द क्लास। देन क्वेश्चन वर्ड, why has he written story in the class, this is the complete number 3 present perfect tense। नंबर 4 पार्ट पे आते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी आएंगे एंड नेगेटिव वर्ड भी आएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू इसे हम क्लियर करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिखा, क्या वह बाजार में नहीं जा चुका है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वर्ड आया है क्या, इंट्रोगेटिव, एंड देन सेंटेंस के बीच में नहीं आया है नेगेटिव। इससे पता चलता है कि ये सेंटेंस यानी एग्जांपल हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे सेम एज प्रोसेस, जैसा कि पिछली बार बताया गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के फार्मूला हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फार्मूला के सेम एज ही होते हैं, ओनली डिफरेंट आफ्टर सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट यूज करना है। इसे हम ट्रांसलेट करते हैं, हेल्पिंग फार्मूला नंबर फर्स्ट टाइप करते हैं, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज डिपेंड अपॉन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज वह, सिंगल नाउन ही, दैट इज व्हाई, दैट इज राइट, ही यानी हैज, देन सब्जेक्ट हमारा ही है, हैज ही, एंड देन वर्ब थर्ड फॉर्म लिखना है या नॉट लिखना है, यहाँ पे हमें ये देखना है क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, दैट इज व्हाई वी राइट नॉट, हैज ही नॉट, देन वर्ब थर्ड फॉर्म जाना का थर्ड फॉर्म गॉन, हैज ही नॉट गॉन, एंड देन ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार में, इन द मार्केट, देन क्वेश्चन वर्ड, इल्स इसमें नहीं है उसे हम नहीं लिखेंगे, क्या वह बाजार में नहीं जा चुका है, हैज ही नॉट गॉन इन द मार्केट, एंड देन सेकंड, हैज ही नॉट गॉन इनटू द मार्केट। इसमें डिफरेंस देखना है, क्या वह बाजार में नहीं जा चुका है, तो जाना वर्ड्स जो आया है, अगर हम कहीं जा रहे हैं या आ रहे हैं तो मोशन की बात होती है, मतलब हम एक जगह खड़े होकर वहां नहीं जा सकते, तो वहां मोशन की बात होती है। अगर मोशन आती है तो इनके लिए मे के लिए हम इनटू का यूज करते हैं, इसलिए मैंने दोनों लिखा है ताकि ये डाउट दूर हो जाए। जैसे एग्जांपल के लिए बोला जाता है मैं कक्षा में हूं, तो मैं पहले से ही हूं वहां पे, आई एम इन द क्लास, और मैंने बोला कि मैं कक्षा में आ रहा हूं, तो हूं नहीं, अभी मैं चल के आऊंगा, मोशन होगा, तो वहां पे हम बोलेंगे आई एम कमिंग इनटू द क्लास। तो ये डिफरेंस है, इसलिए दोनों को बना के समझा दिया गया कि अगर मोशन होगा तो हमको ये राइट करना है। ओके।